तो क्या आज की रात ईरान के ऊपर भारी है? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के रुख से ईरान और अमेरिका में तनातनी एक सीढ़ी और ऊपर तक चढ़ गई है। हालांकि ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने बातचीत की पेशकश की, लेकिन ट्रंप लगे हाथ ये कह देते हैं कि उससे पहले अमेरिका कुछ कार्रवाई भी कर सकता है। ट्रंप पहले ही सैन्य विकल्पों की धमकी दे चुके हैं। क्या एक बार फिर ईरान की जमीन पर बारूदों की बारिश होने वाली है? क्या एक बार फिर ईरान पर अमेरिकी सेना कहर बरपाने वाली है? क्या 7 महीनों के अंदर एक बार फिर ईरान अमेरिका का क्रोध झेलने वाला है? क्या एक बार फिर ईरान की खैबर मिसाइलें अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर आग की बारिश करने वाली है? ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को सख्त लहजों में धमकी दे दी है। But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. लेकिन अमेरिका की धमकी का ईरान पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। ईरानी संसद में ईरान के स्पीकर ने सरेआम ट्रंप पर पलटवार किया है। अगर अमेरिका किसी भ्रम में है तो हमले का भुगतान किसी दूसरे मुल्क को करना पड़ेगा। ईरान की संसद में मजहबी नारों की बुलंदी के बीच ये सीधी धमकी ट्रंप को दी गई, जिसमें ये पेश करने की कोशिश हुई कि ईरान की खामेनेई हुकूमत अब भी अमेरिका से टकराने का माद्दा रखता है और अंदरूनी हालात का फायदा उठाकर अगर अमेरिका हमला करता है तो अंजाम उसके दोस्तों को भी भुगतना पड़ सकता है। ईरान की यह सीधी धमकी अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों के लिए खतरे की बात है जो ईरान के आसपास जमीन से लेकर समंदर तक तैनात है। ऐसे 30 ठिकानों पर 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो ईरान पर हमले के बाद पलटवार की जद में आ सकते हैं। ट्रंप के इस रुख के बाद ईरान पर कार्रवाई का खतरा और बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इन बयानबाजियों के बीच ट्रंप ने एक और दावा किया है कि ईरान ने अब उनसे बातचीत की पेशकश की है। ट्रंप एक तरफ तो ईरान से बातचीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बातचीत से पहले कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। ऐसे में लगता नहीं कि किसी तरह की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान फिर से बातचीत के टेबल पर पहुंचने के पक्ष में रहेगा। आज तक ब्यूरो।